हाय गाइस, माई सेल्फ अव्यांश बत्रा। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीए फाइनल लॉ की 1.5 डे स्ट्रेटजी। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो अपने उन 1.5 डेज़ में। और फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर वाइज भी बता दूंगा कि आप क्या सीक्वेंस रखें, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लॉ का सिलेबस हमें लगता तो है लॉ वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट्स लगता है, लेकिन जब 1.5 डेज़ में वो सिलेबस कवर करना होता है ना, क्योंकि आपको भी पता है कि वो इतना ईजी नहीं रहता, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो। लेकिन लॉ के लिए अक्सर क्या होता है कि जब हम सिलेबस कवर करने लगते हैं तो वो जब पढ़ते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि लॉ ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, आपने किसी समरी वीडियो से सुन लिया तो काम चल जाएगा। क्योंकि आपने कोई भी लाइन छोड़ी या कुछ भी ऐसा छोड़ा तो आपको ये पता है अब लॉ का पेपर कैसा आ रहा है। क्वेश्चंस ईजी आते हैं, लेकिन क्वेश्चन सारे नए बन के आते हैं, तो आपको सारा कंटेंट ही पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन चाहे आप ना करके जाओ। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले कि आप जैसे ऑडिट का पेपर दे के आओगे तो आपको क्या करना है। तो देखो, एक सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने ऑडिट के लिए भी बोली थी कि लॉ का पेपर हो या ऑडिट का पेपर हो, इट्स अ थ्योरी पेपर। तो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है चीज़ों की, तो आपको प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है। लाइक आपको पॉइंट्स में चीज़ें लिखनी है, जितना हो सके तो उन्हें अंडरलाइन भी ज़रूर करना है। तो जितनी आपकी प्रेजेंटेशन बेटर होगी उतने मार्क्स मिलते हैं थ्योरी सब्जेक्ट में। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ, और मैंने खुद भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ देखे हैं जिनकी एग्जाम्शन से बहुत अच्छे मार्क्स रहे हैं। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ आ गई कि जैसे आप ऑडिट का पेपर दे के आते हैं तो जनरली आपकी नींद पूरी नहीं होती। तो लॉ के पेपर में ऐसा बिल्कुल भी मत करना, अपनी नींद पूरी कर लेना। और एटलीस्ट जिस दिन ऑडिट का पेपर दे के आओ उस दिन तो रात को बहुत तसल्ली से सोना, अपना 8-9 घंटे आराम से। क्योंकि होता क्या है कि आपका कोई भी पेपर हो, आपको उसके बाद हो सकता है आपका बोथ ग्रुप हो, आपको ग्रुप 2 देना है, कुछ भी सीन हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक बार भी आपके साथ ऐसा हुआ ना कि आपकी नींद पूरी ना हुई और आप पेपर देने गए, तो जो आपको चीज़ें आती है ना, आप उनमें भी करते टाइम पैनिक करोगे, लिखते टाइम आपको याद नहीं आएँगी, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। जबकि जितना आप अपनी नींद पे ध्यान दे दोगे, आपको ये लगता है कि मैं शायद ऐसे ही बोल रहा हूँ, या फिर मतलब मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया, या फिर आपको ये भी हो सकता है कि यार नींद पूरी करेंगे तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। सिलेबस आपका 10% रह भी जाएगा ना, रिवाइज़ करना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नींद पूरी करोगे ना, तो जो आता है ना उसे भी खराब कर दोगे वहाँ पे। क्योंकि एक बार आपने वहाँ थोड़ा-सा पैनिक किया ना पेपर देखते ही, तो मतलब जितनी आपको मेंटल क्लैरिटी रहती है उतना आप पेपर अच्छे से कर पाते हो। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज़ आ गई, अब जैसे थ्योरी का पेपर है लॉ का, अब उसमें एमसीक्यूज़ भी होते हैं। एमसीक्यूज़ को देखो, मैं तो ऑडिट में बोलता हूँ कि आप 30 मिनट दो, मतलब आधा घंटा दो एमसीक्यूज़ को, उससे ऊपर मत दो। लॉ के पेपर में आप चाहो तो 40 मिनट तक दे सकते हो, क्योंकि एमसीक्यूज़ में स्कोर करना मुझे लगता है थोड़ा और भी ईज़ी रहता है एज़ कम्पेयर टू ऑडिट। क्योंकि हम उसमें थोड़ा समझ के चीज़ों को कर सकते हैं। अब ऑडिट में तो ये है कि आता है तो आता है, नहीं आता तो मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगता उसके क्वेश्चंस में। लेकिन लॉ में प्रोविज़न्स होते हैं, तो आप बहुत अच्छे से उस केस को समझ सकते हो कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये था कि एमसीक्यूज़ को मैक्सिमम 40 मिनट्स देने हैं, उससे ऊपर नहीं देना है, क्योंकि बाकी पेपर भी लिखना है, नहीं तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि जो आपको आता है वो भी नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट चीज़ जो आ गई, वीडियोज़ को अपना ऑडियोज़ में या एमपी3 में कन्वर्ट कर लो, यूट्यूब वीडियोज़ अगर आपको किसी चैप्टर की सुननी है, तो मतलब ये है ना, जैसे आपने ब्रेकफ़ास्ट किया, कभी लंच किया, बीच में डिनर किया, तो उसके बाद आप वॉक करो और इन ऑडियोज़ को सुनते रहो, या मतलब यूट्यूब पे ही चला के चाहे ईयरफ़ोन लगा के सुन लो, जैसे आपको ठीक लगे। मतलब उससे एक टाइम बचता है, तो मैं आपको एक टिप बता रहा था। अमेंडमेंट्स अपनी ज़रूर करके जाना, और स्पेशली एक रीडिंग तो ज़रूर करके जाना, क्योंकि एमसीक्यूज़ के लिए भी वो बेनिफिशियल हो सकती है। सॉरी। नेक्स्ट चीज़ मैं अब आपको बता देता हूँ कि जो चैप्टर वाइज़ आपको करना है वो किस तरह से करना है। तो एक्चुअली क्या है, देखो होता क्या है, 1.5 डेज़ में अब आपने पहले तो अपना पिछला जो आपका पूरा 6 महीना गया है, उसमें आपने डायरेक्टर तो बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन 1.5 डेज़ में आपको एक गलती नहीं करनी कि आप आते ही डायरेक्टर पढ़ने बैठो, उसका कोई यूज़ नहीं है। वो 30 नंबर का आए चाहे 25 नंबर का आए, वो क्वेश्चंस डायरेक्टर के ना वो एक हाई लेवल के क्वेश्चंस ही देते हैं। तो इसलिए आप वहाँ 25 नंबर का डायरेक्टर पढ़ के जाओ और आपके वहाँ 5 नंबर ही आए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ, आप चीज़ें सॉल्व भी कर लेते हो, 5-10 नंबर भी आपके आ जाते हैं, लेकिन आपके जनरली नंबर भी डायरेक्टर में ही कटते हैं, क्योंकि उसकी वेटेज सबसे ज़्यादा रहती है। और अगर उन्होंने डायरेक्टर ही ईज़ी दे दिया, फिर तो हर बच्चा एग्ज़ाम्शन भी ले आएगा आराम से। तो इसलिए आपको सबसे पहले डायरेक्टर नहीं पढ़ना है, ये गलती मत करना। डायरेक्टर जितना हो सके एंड में पढ़ के जाना, चाहे पेपर वाले दिन सुबह जितना पढ़ सको उतना पढ़ लेना। तो जैसे कुछ चीज़ें हैं उसमें, कोई क्राइटेरिया या कुछ फ़ॉर्मूला वगैरह है, जो जैसे शेयर कैपिटल वगैरह एक चीज़ होती है ना, कि वो कुछ निकालने वाला
फ़ॉर्मूले जो भी होते हैं आपके, वो थोड़ा-सा आपको पढ़ना है, एक फ़ॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी है, मतलब वो चीज़ आप देख लेना, उस तरह के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन्स हैं रेम्यूनरेशन से रिलेटेड भी, वो सब आप देख लेना। लेकिन एक ये है कि इसको थोड़ा लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना। जो सबसे पहले आपको करना है, मैं आपको वो बताता हूँ 1.5 डेज़ में। एक तो आते ही इकोनॉमिक लॉ ज़रूर उठा लेना, इकोनॉमिक लॉ का पीएमएलए ज़रूर कर लेना, क्योंकि पीएमएलए आप जो करके जाओगे ना, वो आपको एटलीस्ट 10 नंबर तो देगा ही देगा, और उसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे सिक्योर हो जाते हैं, अगर आपने लाइन टू लाइन बहुत अच्छा पढ़ रखा है। और कोई क्वेश्चन बैंक करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस टाइम पे लॉ जितना कंटेंट पढ़ के जाओगे उतना फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि क्वेश्चंस नए बन के आते हैं, ठीक है? तो अब डायरेक्टर को लास्ट में रखना है। डायरेक्टर के अलावा आपका हो गया जो ये चैप्टर्स आते हैं, इंस्पेक्शन हो गया, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, प्रिवेंशन, जो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट है, इनको पहले कर लेना। और आपका उसके अलावा जैसे वाइंडिंग अप हो गया, वाइंडिंग अप आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी। मेन चैप्टर जैसे मैंने आपको बताया पीएमएलए करना उधर से इकोनॉमिक लॉ में, और वहाँ से एफसीआरए आपको करना है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन वाला, क्योंकि उससे एमसीक्यूज भी अच्छे खासे आ जाते हैं, तो वो वाला अच्छे से करना। और उसके बाद आईबीसी अच्छे से करना है। 3 बहुत स्कोरिंग चैप्टर हैं, और मैं कहता हूँ डायरेक्टर की जगह इनको कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत कर देना, मतलब और अदर चैप्टर्स को आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हाँ, जो मैं बताऊँगा कि वाइंडिंग अप हो गया, फेमा हो गया, या सेबी को थोड़ा लास्ट में रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हो सके तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, 100% सिलेबस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो छोटे चैप्टर है ना, ये 4-4 नंबर करके भी ना आपको बहुत ज़्यादा नंबर दे जाते हैं, और 30 नंबर के तो एमसीक्यूज़ ही हैं। तो उसके बाद सोचो अगर आपके 4-4 नंबर इन अदर चैप्टर्स में से आ गए, क्योंकि अदर जो चैप्टर्स आते हैं ना, उनके मतलब बहुत ईज़ी रहता है उनको करना, उनके क्वेश्चंस बहुत सीधे-सीधे होते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ ये, जैसे आपके जो चैप्टर्स हैं फॉरेन कंपनी वाला, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उसे ज़रूर करके जाना, अच्छे से करके जाना, वो बहुत स्कोरिंग है। मिसलेनियस वाला बिल्कुल मत छोड़ के जाना, मतलब जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो करके जाना, और डायरेक्टर को थोड़ा आप स्किप कर सकते हो, तो आपको लगेगा मैं शायद बहुत उल्टा बता रहा हूँ, क्योंकि सारे एबीसी एनालिसिस में डायरेक्टर पहले करने को बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पिछले पेपर उठा के देखो, और एक्सपीरियंसेस भी देखो, लोगों की आंसर शीट्स देखो, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में मार्क्स आपको सिक्योर करने को कहाँ मौका मिलता है। तो ईज़ी चीज़ पढ़ के जाओ ना, कि कम चीज़ पढ़ो और उसमें ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करो। और उसके बाद आपका आ गया कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, एनसीएलटी, ये आप करके जाओ। जो सेबी वाली चीज़ है, सेबी थोड़ा एंड में रखना, क्योंकि थोड़ा-सा टिपिकल रहता ही है, और फेम आप अपना एंड में रख सकते हो। उसके अलावा पीएमएलए मैंने आपको बता दिया, एफसीआरए बता दिया, आईबीसी बता दिया। ये सब आपको पहले करने हैं। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन देख लेना हो पाए तो, क्योंकि मतलब वैसे तो बहुत ईज़ी चैप्टर है, लेकिन बहुत लेंथी पड़ जाता है, तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना कैसे आपको टाइम मिल रहा है, उस हिसाब से करना है। तो इस तरह से फॉलो करोगे बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। बाकी स्टिल लास्ट कॉल आपका ही है, तो आपने देखना है। मेरी तरफ से यही था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।